Hello everyone, welcome again for chemistry lecture. अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के टॉपिक में हम लोग बेसिकली देख रहे थे जो टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल के, वो हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम जो आज देखने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में OH बॉन्ड जो होता है, तो OH बॉन्ड का ब्रेक होने पर जो रिएक्शंस आपको मिलते हैं वो रिएक्शंस अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। बट अब पहले का लेक्चर जो है उसको पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। वहाँ पे अगर हमने देखा सो फर्स्ट इसके पहले प्रीवियस वाला जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। वी हैव कंप्लीट विद द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अब लेबोरेटरी टेस्ट फिनॉल एंड अल्कोहल में क्या हमने देखा था, बहुत ही सिंपल है कि अल्कोहल जो होता है उसका एक्वस मीडियम जो होता है वो आपको एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे नहीं दिखाता। बट फिनॉल अगर एक्वस मीडियम में आपको हो तो फिनॉल तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है। ये हमने कवर अप कर लिया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि फिनॉल जो होता है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता, बट फिनॉल NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो है विच इज़ अल्कली, उसके साथ वो रिएक्शन दिखा सकता है। अब आगे बढ़ रहे थे हम लोग अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में हमने ये देखा था कि अल्कोहल जो होते हैं वो ना ही NaHCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमने कवर अप किया था कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल विच इज़ विद द न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ हमने फिनॉल की टेस्ट की थी। वहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड करके एक डीप कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है। वहाँ पर्पल कलर, वॉयलेट कलर और यू कैन से ग्रीन कलर, डीप कलर का कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आपको मिलता है। ये हमने कवर अप कर लिया था। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग आए थे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल जो है उस पर हम लोग आए थे। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हमने बेसिकली ये देखा है कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। नाउ लुकास रिएजेंट इज़ नथिंग बट anhydrous ZnCl2 plus concentrated HCl. So Lucas reagent is very important reagent and hence the test is said to be Lucas test. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको टर्बिडिटी ये जो वर्ड है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी कि टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर मैंने आपको ये कहा कि वहाँ पे मैंने पानी लिया है, ठीक है, और पानी में एक सोल्यूबल सोल्यूट मैंने वहाँ पे डाल दिया। सो अगर वो सोल्यूबल है, सोल्यूट ही वहाँ पे क्या है, सोल्यूबल है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, क्लियर सॉल्यूशन आपको दे रहा है। बट अगर ऐसा हुआ कि पानी में मैंने क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाने वाला, या हम बोल सकते हैं कि नॉन सोल्यूबल सोल्यूट जो है वो मैंने वाटर में वहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई देता। वो जो एक क्लियर सॉल्यूशन से वहाँ पे दूर हट के एक जो सॉल्यूशन वहाँ पे बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, बट सोल्यूट क्या है वहाँ पे नॉन सोल्यूबल है, तो उसे कहा जाता है टर्बिड सॉल्यूशन, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को टर्बिडिटी कहा जाता है। सिंपल एग्जांपल है, अगर शुगर आप वाटर में डालोगे सो यू विल नेवर गेट अ टर्बिड सॉल्यूशन बिकॉज शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। बट एट द सेम टाइम अगर कोई आपने ऐसा मतलब ऑर्गेनिक सोल्यूट है, अगर कोई ऐसा डाला वहाँ पे कि जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो वो एक वहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता, एक टर्बिड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। एक हम बोल सकते हैं कि नॉन क्लियर सॉल्यूशन वहाँ पे तैयार होता है। सो हेंस दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन से turbidity. So now moving towards again reactions of alcohols and phenols. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में हम पहली रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल।
इस पे काफ़ी सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अब जैसे पहले भी डिस्कस हमारा हुआ था कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, और अल्कोहल्स दे आर न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट फिनॉल दे गिव लिटमस टेस्ट एंड फिनॉल शो blue color blue colored फिनॉल चेंजेस ब्लू कलर लिटमस टू रेड, ये हमने वहाँ पे देखा था। बट एसिडिक कैरेक्टर तो दोनों दिखाते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल जो है वो क्यों नहीं दिखा पा रहा और फिनॉल क्यों दिखा पा रहा है, ये हमें अब क्या करना है यहाँ पे जान लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने कहा कि एक अल्कोहल यहाँ पे मैंने लिया है, ROH मतलब क्या है, अल्कोहल, उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं। ये रिएक्शन ये वाटर के साथ करने के बाद देखो RO माइनस एंड H3O प्लस, ये यहाँ पे फॉर्म होता है। अब अल्कोहल क्या है, एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाएगा, अल्कोक्साइड आयन इसे कहा जाएगा, और ये क्या है, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। बट इस बेस में देखो आप, ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है विच डिस्टेबिलाइजेस द अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन को वो डिस्टेबिलाइज कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो इस वजह से अल्कोहल्स जो होते हैं वो वहाँ पे पानी में मतलब एक्वस मीडियम में कोई भी वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकते। बेसिकली हाइड्रोजन तो निकलता है, बट एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे वो वहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, लिटमस टेस्ट के टूवर्ड्स न्यूट्रल होते हैं। उसका ये रीज़न है क्योंकि अल्कोक्साइड आयन जो होता है, अल्कोक्साइड आयन में अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंट है। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंस होने के इसमें हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप दिखाता है विच डिस्टेबिलाइजेस द अल्कोक्साइड आयन। दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, अब फिनॉल की हम बात करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, फिनॉल के केस में भी वही है, यहाँ पे H2O वाटर के इसमें एक्वस सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ अलॉन्ग विथ H3O प्लस। सो ये भी क्या है, फिनॉल क्या है, फिनॉल इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो फिनॉक्साइड आयन इज़ अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। ये पता है आपको, मतलब थियरीज़ काफ़ी सारे एसिड बेसिस के थियरीज़ आपने पढ़े हैं। सो ये हमने कंप्लीट किया है। सो ये फिनॉक्साइड आयन है एंड इट इज़ अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ पर्टिकुलर फिनॉल। सो ये जो है कॉन्जुगेट बेस आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। बेसिकली ये इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से लिया है, ये यहाँ पे क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजोनेंस आपको दिखा सकता है। रेजोनेंस यहाँ पे है, देखो, मतलब इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन आपको रेजोनेंस दिखा रहा है। रेजोनेंस में क्या है, बेसिकली ये है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग पोजीशन पे। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ और फिर से यहाँ। सो रेजोनेंस एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे, ये रेजोनेंस की वजह से आपको क्या मिल रहा है, फिनॉक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये होगा और यहाँ फिर से इस तरीके से। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन हाउ इट इज़ स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। वैसा यहाँ पे नहीं है, ये स्टेबल नहीं हो सकता ना, रेजोनेंस से ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जाने से इस अल्कोक्साइड आयन को प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पे देखो, फिनॉल जो है, फिनॉल में हाइड्रोजन जो है वो निकल जाने से अकेला ये फिनॉक्साइड आयन भी खुद को स्टेबलाइज कर सकता है। तो इस स्टेबलाइज होने की वजह से फिनॉल का एक्सटेंट वाटर में सोल्यूबल होने का थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इफ़ यू जस्ट कंपेयर फिनॉल एंड अल्कोहल विथ ईच अदर बेस्ड अपॉन इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, सो एसिडिक प्रॉपर्टी में फिनॉल इज़ मिलियन टाइम्स greater acidic
देन अल्कोहल। ये हमेशा से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ अच्छा सा ध्यान दो कि फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल। अब वाई इट इज़ सो, आपको ये बोलना पड़ेगा कि व्हेन alcohol in aqueous medium, it gives alkoxide ion as a conjugate base, but that particular conjugate base has presence of alkyl group, and alkyl group gives a plus I effect, and hence plus I effect destabilizes the alkoxide ion. Hence the extent of basically acidic property is less in case of alcohol. But if you consider phenol in aqueous medium gives phenoxide ion, and this particular phenoxide ion is stabilized by the process of resonance like as follows. ये resonance देना पड़ेगा तब जाके वो आंसर आपका कंप्लीट हो पाएगा. So this is the way how we can explain acidic nature of phenol and alcohol, or you can compare phenol and alcohol का जो acidic nature है उसको आप compare भी कर सकते हो. So this is one of the important part of this particular you can say सब टॉपिक. अब हम लोग आगे के रिएक्शंस में बढ़ेंगे. होपफुली ये जो है चल रहा आपके समझ में आया होगा. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस यहाँ पे ये आ सकता है कि अल्कोहल में भी OH ग्रुप का प्रेजेंस है, फिनॉल में भी OH ग्रुप का प्रेजेंस है. ऐसा होने के बावजूद भी फिनॉल जो है वो फिनॉल मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल. व्हाई इट इज़ सो? सो ये पता होना चाहिए कि फिनॉल जो है वो हाइड्रोजन उसका खो जाने पर वो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है. वो अकेला खुद को स्टेबलाइज कर सकता है रेजोनेंस से. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर चला गया तो ये जो पर्टिकुलर अल्कोक्साइड आयन है, ये अल्कोक्साइड आयन स्टेबलाइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है. इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ से निकलना ये एक्सटेंट थोड़ा कम होगा रादर देन फिनॉल. मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकलने का एक्सटेंट अगर ज़्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक है, वो जो फिनॉल में आपको दिखाई देगा. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. इस तरीके से ही आपको एक्सप्लेन करना है और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को इसी तरीके से आगे आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है. यू हैव टू गिव रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस दिए बगैर ये क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रादर ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, आप खुद लिखोगे वहाँ पे कि वाई फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल. सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर एंड गिव मी रिप्लाई ऑन माई पर्सनल मैसेज. ठीक है. सो आगे हम और रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. ये पहले नोट डाउन करो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं. अब ये रिएक्शन देखो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस. आप बोले कि मैम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो हमने इसके पहले भी पढ़े हैं. बिल्कुल सही है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वही है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका ईस्टर फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल. ये आपने पढ़ा है. बट यहाँ पे अल्कोहल जो होता है या फिनॉल जो होता है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन हो सकती है, एसिड अनहाइड्राइड की भी रिएक्शन हो सकती है, एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं उनकी भी रिएक्शन हो सकती है. एंड देन आपको यहाँ पे मिलते हैं ईस्टर. मतलब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में सिर्फ उतना ही वहाँ पे मेंशन मत करो कि बेसिकली इतना याद रखो कि अल्कोहल और फिनॉल ये जो होते हैं ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है. बट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते, एसिड अनहाइड्राइड से भी रिएक्शन हो सकती है, एसिड क्लोराइड से भी रिएक्शन हो सकती है. सो लेट्स सी. यहाँ पे देखो आपने अल्कोहल लिया है, यहाँ पे फिनॉल है. ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है. ArOH मतलब फिनॉल होगा. यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है. कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही हम लेते हैं यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा. यहाँ पे भी फिनॉल लिया है, फिनॉल के केस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे भी ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, वाटर मिलेगा. अब ये जो हर एक रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये चार, ठीक है, ये चार जो रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये रिएक्शन में अगर आप देखो तो वहाँ पे
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। बेसिकली यहाँ पे ये रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, इस तरीके से देखा गया है। बट जैसे ही यहाँ पे एस्टरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, वाटर को अगर आप वहाँ से रिमूव करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती है। वाटर को तुरंत वहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। बट वाटर को अगर तुरंत रिमूव करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड वे में या आगे के वे में वहाँ पे प्रोसीड होगी। अब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन में आप बोलोगे कि मैम ये आपने यहाँ पे क्या किया है कि ROH मतलब अल्कोहल से आपने हाइड्रोजन को निकाला है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकलना चाहिए था। एक्चुअल में ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है एस्टरिफिकेशन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए और जो अल्कोहल है वहाँ से OH निकलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ये आइसोटोप लेके मतलब रेडियो आइसोटोप जो होता है ऑक्सीजन का, वो लेके एक ट्रेसर टेक्निक से पता भी चला है कि जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जो H निकलता है वो H कहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन से, और OH कहाँ से निकलता है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो ये पहला वहाँ पे याद रखो कि ऐसा होता है, आपको नहीं है वो, एक्चुअल में उसे फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। जो वहाँ पे ट्रेसर टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ वो रिएक्शन है फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप लिया जाता है और इस रिएक्शन में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कैसे क्या उतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट मैं बता रही हूँ कि वहाँ से ये पता चला है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ऐसे मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होता है। ये जस्ट मैंने बताया फॉर योर नॉलेज, बिकॉज बहुत बार ये बच्चे गलती कर देते हैं एस्टरिफिकेशन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हाइड्रोजन निकला होगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन अभी ROH, ये जो यहाँ पे लिया है ये है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सपोज हमने ये किया, ये एक एसिड लिया, यहाँ पे हमने और एक यहाँ पे एसिड लिया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और बाकी CO, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ये जो यहाँ पे फॉर्म होता है इसे क्या कहा जाता है, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है अभी दिखाया मैंने आपको। एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके 2 यूनिट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बाकी का पार्ट एज इट इज जॉइन होता है, सो इट विल बी एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड में अब यहाँ पे क्या होगा, वो भी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। बहुत ही सिंपल है, RCOOR डैश, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको OR डैश मतलब ईस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे ही की है यहाँ पे किसके साथ, फिनॉल के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे भी AROCOR डैश, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। सो बाकी ये यहाँ पे आके अटैच हुआ तो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे R-COOH, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दिस वे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसके साथ या एसिड अनहाइड्राइड जो होते हैं उसके साथ भी रिएक्शन वहाँ पे अल्कोहल्स जो है वो दिखाते। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और रिएक्शंस में आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है बट वो रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में किए जाते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको अगर आप तुरंत रिमूव करते हो तो योर रिएक्शन विल बी गोज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज रिएक्शन तो रिवर्सिबल नेचर शो कर ही रही है, हमने वहाँ पे दिखाया है। और भी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जो हमें अब देखने हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ROH मतलब यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया है, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो आपको अभी करनी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड मतलब यहाँ पे RCOCl, इस तरीके से ये
AR-COCl। ये हमने रिएक्शन देखी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये HCl मतलब Cl मिलके वहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और यू कैन से पेरिडीन पायरिडीन। आपको जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो, बट रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। क्यों होता है देखो, यहाँ पे आपको क्या मिला, RO, ठीक है, C∬O R-, मतलब ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक ईस्टर फॉर्म हुआ आपका, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है। ये जो HCl है, ये HCl यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ ना तो अगेन ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सिबल वे में भी जा सकती थी। इसलिए ये जो पेरिडीन है, पेरिडीन बेस होता है, मतलब बेसिक नेचर दिखाता है। ये पेरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हुई तो ये पेरिडीन जो है ये HCl को क्या करता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वन वे डायरेक्शन वहाँ पे आपको मिलता है। हमेशा के लिए याद रखो, मतलब ऐसी ही रिएक्शन हम फिनॉल के साथ भी देख सकते हैं। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, इसे क्या कहा जाता है, एसिड क्लोराइड कहा जाता है। मतलब रिएक्शन को देखना ही है फिनॉल के साथ। तो यहाँ पे देखो फिनॉल मतलब ArOH है, यहाँ पे RCOCl है, एसिड क्लोराइड कोई भी लिया है, R की जगह पे आप कोई कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine विच इज़ वन ऑफ द बेस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और ये Cl, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा। बाकी का देखो, यहाँ पे ARO, यहाँ पे C∬O R, मतलब इस तरीके से आपको ईस्टर का फॉर्मेशन मिलेगा। ये ईस्टर यहाँ पे फॉर्म हुआ है और ये जो HCl है इसे कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पेरिडीन जो है ये इस HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन प्रोसीड विद द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी तक हमें यही पता था ना कि अल्कोहल ही कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वहाँ पे होती है, बट ऐसा नहीं है। फिनॉल्स भी तो एसिडिक कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, तो फिनॉल्स भी वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, अल्कोहल फिनॉल आपको लेना है, उनकी रिएक्शन आपको दिखानी है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट आपको दिखानी है वहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड्स के साथ। नेक्स्ट आपको दिखानी है एसिड क्लोराइड्स के साथ। दैट्स इट। सो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें से पहले 4 जो रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये जो लास्ट के 2 रिएक्शन है विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, बिकॉज यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो रहा है एंड विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये HCl रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इसलिए HCl को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो यू हैव टू यूज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बेसिक कैरेक्टर जिसमें है बहुत अच्छा खासा, तो वो पेरिडीन है। पेरिडीन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। पेरिडीन क्या है, कैसे है, वो अमाइंस में आप वहाँ पे पढ़ोगे, अभी उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो और एक रिएक्शन हमें देखनी है विच इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम आप लोगों ने सुना है। मेडिसिन्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम मतलब जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है या लिक्विफिकेशन ऑफ ब्लड वगैरह है, ठीक है, उसमें ये एस्पिरिन का कंटेंट वहाँ पे बेसिकली होता है, ठीक है। जैसे क्लोपिलेट जैसे जो मेडिसिन्स होते हैं वहाँ पे एस्पिरिन का कंटेंट होता है। तो एस्पिरिन एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन है वहाँ पे। मतलब काफ़ी दिनों से वो चला आ रहा है कि एस्पिरिन क्या है, कैसा है, किस तरीके से उसका यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं। हमारा वो कंसर्न नहीं है, बट हाउ एस्पिरिन कैन बी प्रिपेयर्ड, एस्पिरिन का प्रिपरेशन कैसे होता है ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, और वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के फॉर्मेट में एस्पिरिन का प्रिपरेशन आपको करना है। आप यहाँ पे ये देखो, एसिटिल डेरिवेटिव्स जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं एक्चुअल में। अभी एसिटिल ग्रुप क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। CH3CO ये जो ग्रुप है ये, इसे एसिटिल ग्रुप कहा जाता है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स एसिटाइलेशन।
एसिटाइलेशन मतलब ये है कि अल्कोहल है, फिनॉल है, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, ये हमने पहले भी देखा। बट यहाँ पे बेसिकली ये जो है इसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। 2 हाइड्रोक्सी यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होता है। एसिटिक अनहाइड्राइड पता है आपको कैसे फॉर्म होगा, पहले ही बताया। अब ये कैसे फॉर्म हुआ एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड के 2 यूनिट्स आपने यूज़ किए, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, आपका फॉर्म हुआ एसिटिक अनहाइड्राइड। इन प्रेजेंस ऑफ H+ ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे O वैसे के वैसे है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे होगा OCOCH3, ये COCH3 यहाँ से कट हो गया, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बाहर निकला है वो बन के यहाँ पे क्या फॉर्म होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का आप एसिटाइलेशन कर रहे हो। सैलिसिलिक एसिड में कहीं ये ग्रुप आपको मिला क्या, CH3CO ग्रुप नहीं मिला, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो सैलिसिलिक एसिड के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इस तरीके से। तो यहाँ पे COCH3 ये ग्रुप हो गया, तो दिस इज़ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मतलब हम बोल सकते हैं एसिटाइलेशन हो गया सैलिसिलिक एसिड का, and commonly it is called as aspirin. Aspirin is well-known generic medicine and it is acetyl derivative of salicylic acid formed by the acetylation. एसिटाइलेशन कैसे किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एसिटाइलेशन कैसे होगा, उसको ट्रीट किया जाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिड अनहाइड्राइड्स के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा, तो वहाँ पे एसिटाइलेशन आपको मिलेगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, एस्पिरिन का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सैलिसिलिक एसिड है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड। पढ़ोगे ये आगे भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको पढ़ना है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको ये चीज़ पढ़नी है। तो सैलिसिलिक एसिड है, एसिटिक अनहाइड्राइड है, यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड को यहाँ पे आप H+ के प्रेजेंस में ले रहे हो, COOH, यहाँ पे OCOCH3 एंड CH3COOH, मतलब 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिले हैं। सैलिसिलिक एसिड में आप ये एसिटिल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए इट इज़ सेड दैट कि दिस इज़ एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन क्या है, बेसिकली एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एंड एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से वो वहाँ पे प्रिपेयर होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे। ये रिएक्शंस बेसिकली ये है कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड जो है फिनॉल में हो या अल्कोहल में हो, वहाँ पे वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और फिर वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होंगे। तो वैसे रिएक्शंस हमने अभी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस हम आगे अब देखने वाले। रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड जो है, मतलब सपोज़ मैंने कहा कि ROH है, तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो वहाँ पे ब्रेक हुआ है और फिर रिएक्शन आगे हुई है। ऐसे रिएक्शंस अब हमें देखने हैं। इसके पहले हमने कौन से रिएक्शंस देखे थे, O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और वैसे रिएक्शंस हमने देखे थे। अब हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ C एंड O बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और रिएक्शंस हो रहे हैं। एक्चुअल में ये तीनों के तीनों रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज़ कर देती हूँ, बस बाकी कुछ नहीं करने हैं क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें हो चुकी है। अब अगर जैसे मैंने कहा आपको कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड्स, अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड्स यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मतलब अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल की रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड, ऐसे स्पेसिफिकली मैं अब बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन हलाइड्स में कौन कौन आता है, आपका HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, तीनों के तीनों आते हैं।
अब अगर हमने ये देखा कि वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो वहाँ पे किससे रिएक्ट कर सकते हैं, HCl, HBr और HI के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत बार हमने ये चीज़ें देखी है। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो वहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल 1 डिग्री क्लोराइड आपको मिलेगा। अगेन वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। सेम केस हैपन्स विद 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, वहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा। बट इन दिस पर्टिकुलर केसेस, HCl के केसेस में हर जगह पे वहाँ पे ZnCl2 अनहाइड्रस ZnCl2 हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, वही है, मतलब जो रिएक्शन पहले पढ़ी है कि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, ये रिएक्शंस हमने कहाँ देखे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स में। अभी पहला का चैप्टर जो पढ़ा है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स का। उसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन हम करते थे, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसमें हमने ये रिएक्शन देखी है। व्हाट अबाउट HBr एंड HI? HBr और HI जब 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अदर आपको कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल के टूवर्ड्स जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी में बेसिकली अगर देखा जाए तो HI जो है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन हैलाइड है, उसके बाद आता है HBr और उसके बाद आता है HCl। तो ये हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे बहुत सिंपल वे में HCl अगर वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl2 अनहाइड्रस ZnCl2 आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो। HBr और HI के केस में कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्कोहल से वैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। इट इटसेल्फ गिव्स अस प्रूफ दैट कि HI इज़ मोर रिएक्टिव दैन HBr एंड देन HCl टूवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टूवर्ड्स अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल के केस में अगर देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल थोड़े से वहाँ पे स्लोली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो थोड़ा और फास्ट स्पीड में रिएक्ट करेंगे, और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है वहाँ पे, ये हमने देखा था। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल क्या देता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द प्लसाई इफेक्ट गिवन बाय द 3CH3 ग्रुप्स अराउंड द कार्बोकेटाइन वाला कार्बन। ठीक है, सो ये हमने वहाँ पे देखा है। तो बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन है बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल और विथ HCl, अल्कोहल विथ HBr, अल्कोहल विथ HI। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखो, HI सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होता है, फिर HBr और फिर HCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे सेकेंड केस में रिएक्शन है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड PX3 है और यू कैन से PX5 है, इनके साथ अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन PX3 या PX5 के साथ होती है, तो यहाँ पे हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। किया है हमने ये रिएक्शंस भी हमने देखे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में। यहाँ पे PCl3 PCl5 जो है उसके रिएक्शन हमने देखे हैं, तो वही रिएक्शन हमें करने हैं। एक जगह पे H3